प्रतीकात्मक नौटंकी कर रहे हैं और बड़े नौटंकीबाज नीतीश कुमार हैं। आज के नौटंकीबाज नहीं है, नटवर लाल के ये अवतार है। इनकी ठगी से नटवर लाल, मैंने कहा ना कि ये बड़े नौटंकीबाज हैं और ठगी का धंधा बहुत दिनों से ही कर रहे हैं और कभी हमारे साथ, कभी राजद के साथ आते हैं, जाते हैं और तिकड़म के माध्यम से बिहार के मुखिया बने हुए हैं। तो इनका यही काम है। इनके बारे में पूरा बिहार, पूरा देश जानता है कि अपने वादों पर ये खरे नहीं रहने वाले लोग हैं। इसलिए इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, पूरी जनता जानती है। आरजेडी के प्रवक्ता ने बीजेपी पर कहा है कि कोसी खाली वो धर्म के नाम पे सिर्फ बांटना चाहती है और उसमें आरोप लगाई है कि आरएसएस वाइस वर्सा भाजपा दोनों एकजुट कर करके भाजपा को, मतलब भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। भारत बर्बाद हो रहा था, उस बर्बादी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने रोका है और आरएसएस 1925 से सशक्त भारत और मजबूत राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो यहाँ विकास की बात हो रही है, तो ये डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी जी ये जापान क्यों चले गए? जो काम की बात हो रही है कि काम करने के लिए, क्या उनको भी डर है क्या कि ईडी का छापा पड़ेगा? बहुत मतभेद चल रहा है आपस में बहुत खींचातानी है और कभी भी नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं या फिर वो लोग इनको निकाल देंगे। दो ही बातें हो सकती हैं। मुझे जहां तक जानकारी है, इसका पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार और ये तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी आरजेडी ले रहा था और आज भी चौक चौराहे पर बैठ करके आरजेडी के समर्थक लोग नीतीश कुमार को गलियाते हैं और नीतीश कुमार बहुत बेशर्मी के साथ राजद की मदद से सत्ता पर आसीन है। तो ये बताइए कि उनको क्या कारण, उनको डर लगे थे, क्या कारण था कि आनंद मोहन के पास उनको जाने की जरूरत पड़ गई नीतीश कुमार को? ये तो इनके पास कोई नैतिकता नहीं है। नीतीश कुमार अनैतिक आदमी है प्रारंभ से ही और ये सिर्फ नैतिकता की बात करते हैं, सिर्फ ईमानदारी की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं। काम उसका उल्टा करते हैं। काम करते हैं जिससे इनकी गति बरकरार रहे, ये मुख्यमंत्री बने रहें और इनकी जो निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, निजी शौक हैं, वो पूरे होते रहें। तो बोल रहे हैं कि इतना लोगों को बेरोजगार से मैंने रोजगार दिया, शिक्षा दिया, तो कहाँ पढ़े? तो कॉपी पेन पे कहाँ पढ़े शिक्षा? भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा लंबा आंदोलन चलाया। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार को जाम किया। पटना में हमारा एक कार्यकर्ता शहीद हुआ, जहानाबाद का। आप सभी पत्रकार लोग जानते हैं, आप तो सीनियर पत्रकार हैं, सारी बात समझती हैं। आपने देखा, आप कवर कर रही थी वहां। उससे डर करके इन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति की है। हमारी पार्टी तो 5 लाख का डिमांड कर रही थी, हम लोग तो 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करते, ये 1.25 लाख में इन्होंने निपटा दिया। इसलिए नीतीश कुमार का कोई भी जो कदम होता है वो सत्ता के लिए ही होता है और सत्ता के शतरंज की बिसात पर ही अपनी गोटी चलते हैं। तो ये बताइए से कि ये जाति जो जनगणना हुई है, तो क्या लगता है कि इससे तो सरकार महागठबंधन के तो फायदा हुआ ही हुआ है, तो क्या लगता है कि इसमें उनको कराने के बाद क्या इसमें बीजेपी को भी फायदा? इनको कोई फायदा नहीं हुआ है, सारी जातियां नाराज हैं। ये बिल्कुल फर्जी जो है जनगणना है।
जनगणना इन्होंने कराई है, तो क्यों नहीं देते हैं कि किस ब्लॉक में, किस जिले में किस जाति की कितनी आबादी है, या फिर किस ब्लॉक में किस जाति की कितनी आबादी है, या किस गांव में किस जाति की कितनी आबादी है। तभी तो स्पष्ट जनगणना होगी ना, और जात का आंकड़ा पूरा आएगा। इन्होंने तो गोल मटोल दे दिया है आपको। 1917 में भी एक जनगणना हुई थी, कुछ जातियों की जनगणना हुई थी, अति पिछड़े समाज की। उस जनगणना से सभी जातियों की संख्या कम करके इन्होंने बताया है। तो भाई 17 के बाद आबादी बढ़ी है कि घटी है? जब पूरे बिहार की आबादी बढ़ी है तो उन जातियों की आबादी कैसे घट गई? तो ये तो बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, बिल्कुल फ्रॉड है, और ये बिहार की जनता को धोखा देना है। बिहार में जातीय उन्माद पैदा करने के लिए जातीय जनगणना है कि बिहार एक बार फिर जातीयता की आग में झुलसे, और उस आग पर ये राजनीति की रोटी नीतीश कुमार सेंके। तो टीचर जो है उनका तो काम क्या है, पढ़ाने का काम है, लेकिन उनसे जाति जनगणना करवाना, उनसे मतलब कि जो वोटिंग होता है, वोटिंग के समय उनको यूज करते हैं, ऐसा कहाँ तक आपको उचित लगता है? बिल्कुल ही अनुचित है। नीतीश कुमार सर्टिफिकेट पर इनका जो एज हो, लेकिन देखने से भी लगते हैं, और ऐसे भी 75 पार कर गए हैं। और हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि 75 पार करने वाले व्यक्ति को संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। जो हमारे यहाँ है कि 25 तक विद्यार्थी जीवन, तो इसका 50 तक। मोदी जी को भी संन्यास ग्रहण करना चाहिए, उनका भी 75। मोदी जी का भी 75 नहीं हुआ है, 73 है, तो वो अपने कार्यकाल पूरा करेंगे और उसके बाद। और मोदी जी बिल्कुल फिट है। 2024 में इस टाइम मोदी जी कोई नशा पानी नहीं करते हैं, वो बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं, और मोदी जी निश्चित रूप से उनमें अभी काम करने की 10 साल और क्षमता बची है। यानी कि 24 में वही उन्हीं का बरकरार रहेगा। ये नहीं, मोदी हैं तो बिल्कुल मोदी ही है, तब ये देश इतना आगे बढ़ रहा है ना, हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार और अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, ये तो सांसद तय करेंगे, तो हम लोग फिर जो भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी के साथ विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, हम लोग और मजबूत होकर के उभरेंगे। और भारत आज देश की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था है, अब की बात ये 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन करके हमसे आगे 2 ही देश रह जाएंगे। और जो टारगेट है, जब हमारा देश 100 वर्ष आज़ादी का हम पूरा कर लेंगे, तो हम लोग निश्चित रूप से पहले पायदान पर। चलिए देखते रहिए DK एक्सप्रेस पे चैनल।